हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो आज हम लेकर के प्रेजेंट है हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर के प्रेजेंट है। 100 क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 2 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य है हम 6 पार्ट में बना चुके हैं। आप उस तथ्य को देखेंगे तब ये क्वेश्चन अपने आप खुद इसके आंसर को सेलेक्ट करेंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उच्च शिक्षा भारत में शिक्षा प्रणाली प्राचीन मध्यकाल आधुनिक काल में शिक्षा, जो कि इसके बारे में हम इंक्लूड कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पे देखेंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ 2017 में पूछा जा चुका है कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है क्या है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा कि नीति निर्धारण का। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि उच्च हायर एजुकेशन वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कौन से जो है अवगुण है। तो यहाँ पे देखेंगे गुण कौन सा अवगुण है। क्वेश्चन 2017 जनवरी में पूछा जा चुका है। तो पहला नंबर जो है कि विश्व पाठ्यक्रमों के साथ जो है सम्मुखीकरण, तो ये गुण दिखाई दे रहा है। शिक्षा में जो है अभिजात्य को बढ़ावा देना, ये क्या है, एक अवगुण है, क्योंकि शिक्षा के अभिजात्य में क्या करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा का वस्तुकरण, तो तीसरा का भी शिक्षा का वस्तुकरण, ये भी क्या है, रंग है। और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, अब शिक्षा की लागत में भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए गाइज। तो ये भी क्या है, इसके अवगुण ही है वैश्वीकरण के। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है, तो सीधी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इस पे विचार करना है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। बिल्कुल करेक्ट है। गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों भी थी। बिल्कुल करेक्ट है। गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक थी, तो इन दिस इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा देखते हैं कि इसमें पहला और दूसरा बी ऑप्शन दिस करेक्ट है। आ जाते हैं प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो दार्शनिक भी थी और धार्मिक थी, तो इसका मतलब सीधे करेक्ट हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि वैज्ञानिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर वैदिक काल में जो है शिक्षा श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। श्रुति का मतलब जो है जो शिष्य थे सुनते थे, स्मृति मतलब याद रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शिक्षा में मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय जो है शिक्षा होती थी, कैसी होती थी, धार्मिक होती थी, वोकेशनल भी, तकनीकी और टेक्नोलॉजी टेक्निकल भी होती थी गाइज। तो यहाँ पे तीनों है ऑप्शन सही, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। 7 की तरफ देखते हैं कि भारत में जो है भारत में मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ पे सारे कथन सही हो जाएंगे, आप देख लेंगे। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय जो है शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी, और मुगल शासकों ने जो है गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली, और औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गई। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी है, तो डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आ जाते हैं गाइज हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में जो है विक्रमशिला तथा औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पाल, जो कि हम हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें हम पहले वीडियो नंबर फर्स्ट में बताए हुए इंक्लूड करके। बिल्कुल। भारत में किस काल में जो है हायर एजुकेशन का डेवलप स्थायित्व के रूप में प्रचलन के प्रारंभ हुआ था। तो आधुनिक काल में। ठीक है। 10 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में नहीं है। तो यहाँ पे जो है उच्च शिक्षा जो ट्रेडिशनल शैली का जो है विकास डेवलप भारत के यूरोपियन ने किया था, तो दिस करेक्ट हो जाएगा ए। और भारत में जो अंग्रेजी की जो है उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत जो है कलकत्ता में हुई थी, तो दिस करेक्ट। ब्रिटिश ने जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, इन दिस करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दिस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक छूटा है और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैल गई थी, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखेंगे हायर एजुकेशन में उच्च भारत में जो है इंडिया में हायर एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि निम्न कथन पर विचार करना है गाइस। तो देखेंगे कि वर्ष 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदल करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया, तो इन दिस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा दिस करेक्ट हो जाएंगे और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने 12 क्वेश्चन की तरफ कि कौन से ब्रिटिश शैली में जो है निर्मित विश्वविद्यालय है गाइस। तो यहाँ पे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों सही हो जाएंगे। 13वें प्रश्न की तरफ देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आगरा में भी किया गया था, दिल्ली में, कलकत्ता में। तो अब देखेंगे कि ए डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे, सारे सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर के आधार पे देखते हैं कि हमारा 14 क्वेश्चन है कि भारत में हायर एजुकेशन के लक्ष्य जो गोल थे निम्नलिखित में से कौन से थे। तो यूजीसी नेट जेआरएफ 2017 के एग्जाम नवंबर में पूछा जा चुका है गाइस। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे पांचवा छठवां तक प्रश्न सही है। अधिगम है, गुण एवं प्रकृष्ट है, और सम्या प्रसंगिता, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी था, मूल आधारित शिक्षा था। तो आप जैसे इंक्लूड करके जो पार्ट हम वीडियो पढ़ाए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उसको रीड करेंगे तो बहुत ही ईजी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे ध्यान देंगे, 15 का, कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाने वाले कौन से हैं। तो यहाँ पर ईसा मिशनरिया हैं। ठीक है, बी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा हायर एजुकेशन से रिलेटेड और स्वतंत्रता के पूर्व पहले भारत में हायर एजुकेशन की जो अधिगम क्या थी, लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत के जो है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ था। यस गाइस, इन दिस फर्स्ट करेक्ट। आ जाते हैं 2 पे, देखते हैं कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना हुई थी। और तीसरा नंबर पे कि एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों को और शिक्षकों की जो है प्रशिक्षण की अनुशंसा शामिल थी। तो यहाँ पे ये सभी सही है, तो करेक्ट हो जाएंगे तीनों, डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिनसे अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई थी। तो 1823 में। निम्नलिखित में से किसको हायर एजुकेशन के बारे में जो है पहली नीति के रूप में माना जाता है। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट को माना जाता है। और 19 की तरफ देखेंगे, निम्नलिखित में से मैकाले रिपोर्ट के संबंध में सही है। तो इनमें से धर्म निरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है, हंटर आयोग 20 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हंटर आयोग रिपोर्ट में जो है संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा हायर एजुकेशन के पृथक करने पर बल देना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सारे डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है। तो लॉर्ड मैकाले की देन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो वुड की घोषणा पत्र में किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। 23 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि किन दस्तावेज को भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो हम थर्ड पार्ट की वीडियो जब बनाए थे, पढ़ाए थे उसमें, तो हम इंक्लूड करके उसमें बताए हुए हैं इसके बारे में। बढ़िया से यदि देखना है तो उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चार्ल्स वुड प्रेषण में जो है अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना का काटा कहा गया है गाइस। 24 पे आ जाते हैं हम अपने ट्यूशन की तरफ। ठीक है, ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। तो 1857 में। तो यहाँ पे विधि करेक्ट हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा हंटर आयोग के द्वारा सहायता अनुदान प्रणाली जो सिस्टम थी उसकी सिफारिश किया गया था हंटर आयोग के द्वारा। 26 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे गाइस कि किस हायर एजुकेशन मतलब किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर प्राइमरी की जो एजुकेशन थी उसके द्वारा। 27 निम्नलिखित में से किस नीति का जो अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। तो उदार नीति शिक्षा। ठीक है,
आ जाते हैं लेवियर जैसे पॉलिसी होती है उसके तहत 28 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, वायसराय के रूप में थे, के रूप में नहीं, ये वायसराय थे, तो इनके शासनकाल में ही क्या किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। तो आते हैं हम 29 क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और 30 क्वेश्चन हार्टोंग समिति के जो है संबंधित कथन है। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा डिस्करेक्ट हो जाएंगे कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश किया था कि हर गांव में क्या माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए ताकि हर बच्चे क्या एजुकेटेड हों। ठीक है, आ जाते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन देखेंगे असत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे कि सभी बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की सिफारिश वर्धा योजना में जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था उसमें किया गया था। अब 23 देख लेते हैं कि हार्टोंग समिति की स्थापना कब हुई थी। तो 1929 में हुई थी, ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा किया गया था। सैडलर कमीशन के द्वारा किया गया था। गाइस तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, और नेक्स्ट बाकी जो है हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।